द क्रिएटर एक 2023 की अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण गैरेथ एडवर्ड्स ने किया है। उन्होंने इसकी कहानी लिखी और क्रिस वेट्स के साथ पटकथा भी लिखी। इसमें जॉन डेविड वॉशिंगटन, जेम्मा चान, केन वतनबे, स्टर्गिल सिम्पसन और एलिसन जेनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म 2070 में सेट की गई है, जहां लॉस एंजल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई द्वारा एक परमाणु विस्फोट के 15 साल बाद की कहानी है, जिसने इंसानों और आई के बीच युद्ध शुरू कर दिया था। एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज एजेंट को क्रिएटर को ढूंढने और मारने के लिए भर्ती किया जाता है, जिसने एक रहस्यमय हथियार विकसित किया है, जो युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता है। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धि ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के ऊपर एक परमाणु हथियार विस्फोट किया। इसके जवाब में अधिकांश पश्चिमी दुनिया ने मानवता के विनाश को रोकने के लिए एआई का उन्मूलन करने का वचन दिया। उनके प्रयासों का विरोध न्यू एशिया द्वारा किया गया, जो पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र है, जिनके लोग एआई को अपनाना जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य निर्माता की हत्या करना है, जो न्यू एशिया की एआई प्रगति के पीछे मुख्य वास्तुकार हैं। यूएसएस नोमैड, नॉर्थ अमेरिकन ऑर्बिटल मोबाइल एरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करते हुए एक अंतरिक्ष स्टेशन जो कक्षा से विनाशकारी हमलों को लॉन्च करने में सक्षम है। लॉस एंजल्स के एक दशक बाद अमेरिकी सेना के सार्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया के साथ न्यू एशिया में अंडरकवर हैं, जो निर्माता की बेटी माना जाता है। टेलर का पर्दाफाश तब होता है जब उनके घर पर हमला किया जाता है और माया को एक नोमैड स्ट्राइक के बाद मृत मान लिया जाता है। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीनअप क्रू का हिस्सा हैं, को जनरल एंड्रूज और कर्नल हॉवल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नया हथियार है जो नोमैड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने के सबूत दिखाए जाने पर टेलर सहमत हो जाता है। न्यू एशिया में एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को पता चलता है कि हथियार एक युवा लड़की के रूप में एक रोबोटिक सिमुलेटर है, जिसमें प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता है। उसे अल्फी का नाम देते हुए टेलर हॉवल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर ड्रू की तलाश करता है। घोषणा करता है कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद ड्रू की सिमुलेटर प्रेमिका की मौत हो जाती है और ड्रू घातक रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को न्यू एशियन सेनाओं द्वारा हारून के नेतृत्व में पकड़ लिया जाता है, जो एक सिमुलेटर सैनिक और टेलर के पूर्व सहयोगी हैं। हारून बताता है कि लॉस एंजल्स में विस्फोट एक मानवीय त्रुटि थी जिसे एआई पर दोषी ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना चाहते हैं। अपने कैप्चर से बचने के बाद टेलर अल्फी को बचाता है क्योंकि हॉवल गांव पर हमला करता है। टेलर को पता चलता है कि माया कोमा में है, चूंकि सिमुलेटर निर्माता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह फंसी है और मरने में असमर्थ है। अल्फी को उनके अजन्मे बच्चे के नाम पर तैयार किया गया था। जैसे ही टेलर माया को जीवन समर्थन से हटाता है, हॉवल के नेतृत्व में अमेरिकी सेना आती है। वे हारून द्वारा मारे जाते हैं, जो टेलर को बताता है कि युद्ध समाप्त करने के लिए नोमैड को नष्ट किया जाना चाहिए। फिर से कैद होकर टेलर को एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार से अल्फी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि एंड्रूज बाद में पता चलता है कि यह एक युक्ति है, जिससे जोड़ी बच निकलती है। लॉस एंजल्स इंटरप्लेनेटरी एयर एंड स्पेस पोर्ट पर एक चंद्र शटल पर सवार होकर अल्फी अंतरिक्ष यान को नोमैड पर उतरने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि एंड्रूज शेष एआई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले का आदेश देता है। जैसे ही टेलर विस्फोटक लगाता है, एंड्रूज उसे बचने से रोकने के लिए एक रोबोट को सक्रिय करता है और टेलर को अल्फी के साथ एक बच निकलने का पॉड निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही अल्फी पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से पहुंचती है, टेलर माया के समान एक सिमुलेटर के साथ फिर से मिलता है, जो माया की यादों के साथ अल्फी द्वारा सक्रिय किया जाता है, और वे गले मिलते हैं क्योंकि नोमैड विस्फोट होता है, टेलर को मारता है और माया को नष्ट कर देता है। जैसे ही अल्फी बच निकलने के पॉड से बाहर निकलती है, उसका स्वागत एआई आबादी द्वारा एक नए निर्माता के रूप में किया जाता है। अगर आपको मेरा शेयर किया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाने में एक पल का समय निकालें। ये वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है और जब भी मैं नए वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।